हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नित्या। वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट एसिड बेस और सॉल्ट। उसमें पढ़ा था हम लोगों ने एसिड के बारे में। एसिड के ऑकरेंस के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है, जो कि होता है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड वैसा एसिड होता है जो हम लोग प्लांट से गेन करते हैं, ह्यूमन मेड एसिड, या इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। उसका दूसरा पार्ट है कंसंट्रेशन के आधार पर डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। डाइल्यूट में जिसमें वाटर ज़्यादा होता है और पानी का अमाउंट, वाटर का ज़्यादा अमाउंट होता है और एसिड का अमाउंट कम होता है। कंसंट्रेशन में एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। उसके बाद पढ़ा था स्ट्रेंथ के आधार पर। स्ट्रेंथ के आधार पर भी दो पार्ट पढ़े थे हम लोग, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जो हम लोग के लिए डेंजरस नहीं होता है, ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, वो उसको हम लोग जल्दी से उसका प्रभाव खत्म कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड है जो हम लोग को ज़्यादा हार्म करता है अगर हम लोग के स्किन से लग जाए। अब आइए हम लोग एसिड के कुछ कुछ पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड हो गया। साइट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, और भी बहुत होते हैं। और इसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। और ये मसल में भी पाया जाता है। हम लोग जब खूब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो हम लोग के जो घुटने, जो मोर है वहाँ पे, जैसे ये हो गया हम लोग का पैर, ये हो गया हम लोग का पैर। हम लोग बहुत दौड़ लेते हैं तो यहाँ पे ये मसल है, दर्द करने लगता है। ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते तो दर्द करने लगता है। यहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड बैठ जाता है, इसी कारण भी दर्द करता है। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में भी पाया जाता है, तो ये धीरे धीरे दिन में ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है वहाँ से। एस्कॉर्बिक एसिड एक होता है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है अम्ला में पाया जाता है और कुछ वो भी सिट्रस फ्रूट में ही पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट में और अम्ला में पाया जाता है। अब उसके बाद पढ़ेंगे टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड है जो अंगूर में पाया जाता है। एसिएटिक एसिड, एसिएटिक एसिड जो होता है विनेगर में पाया जाता है। विनेगर हम लोग खाने में यूज करते हैं कोई चीज़ में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सालिक एसिड के बारे में। एक ऑक्सालिक एसिड होता है, ये स्पिनच में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है।
टोमेटो में भी पाया जाता है, और भी बहुत सारे चीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली हम एग्जाम्पल दो दिए हैं। और मैलिक एसिड एक होता है, मैलिक एसिड जो एप्पल में पाया जाता है, एप्पल में भी एसिड पाया जाता है, वो मैलिक एसिड, उसी कारण थोड़ा वो सावर लगता है, खट्टा लगता है एप्पल, एसिड के कारण ही। अब एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो है ये प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन्स में पाया जाता है, प्रोटीन वाला सब्सटेंस लेते हैं, जैसे पल्स लेते हैं, दाल लेते हैं, मछली लेते हैं, उसमें पाया जाता है एमिनो एसिड। अब टैनिक एसिड पढ़ेंगे। टैनिक एसिड होता है जो टी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। जो टैनिक एसिड होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि हमारे नींद को कम कर देता है, हमारे नींद को काटता है ये। तो हम नींद कम सोना भी एक हार्मफुल चीज़ है, वो अच्छा से सोना चाहिए, क्योंकि कम सोने पे हम लोग को आई पे इफेक्ट पड़ता है, हम लोग को ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये टैनिक एसिड है, इसीलिए चाय छोटे बच्चे को नहीं पीना चाहिए, कम से कम चाय 40 साल के ऊपर के आदमी को ही पीना चाहिए। लास्ट है एसिडिक गाई कोलिक एसिड। गाइकोलिक एसिड वैसा एसिड है जो शुगर केन में पाया जाता है। ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि शुगर केन खाना चाहिए। शुगर केन खाने से हम लोग को बहुत चीज़ नहीं होता है। और हम लोग पढ़ेंगे मैन मेड या इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। इसको ह्यूमन मेड एसिड भी कहते हैं। The acid prepared by mineral which presents on our earth called inorganic acid. The acid prepared by minerals which present on the earth is called inorganic acid. वैसा एसिड जो अर्थ पे पाए जाने वाले मिनरल्स के द्वारा, खनिज के द्वारा बनते हैं, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये लेबोरेटरी में तैयार होता है, इसको हम मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। एक हो गया H2SO4, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब लेबोरेटरी में बन सकते हैं। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है।
एसिडो का राजा कहते हैं इसको। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि ये हम लोग के स्टोमक में भी प्रेजेंट होता है। एक और एसिड के बारे में बता दो, जो कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड बना है हाइड्रोजन आयन यूज करता है, उसको हम लोग भी एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है, ये सब एसिड है। और बेस जो होता है, बेस में हाइड्रोक्साइड होता है, यानी OH रहता है, OH रहता है, लूज करता है वो। और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड बेस। बेस के बारे में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।